हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स चैनल। हमने कोप्लेनर फोर्सेस के एग्जाम्पल की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी। अब तक 6 एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिए हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आई बटन में दे दी है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं अगला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल कहता है 3 बल पी क्यू आर रेखाओं x प्लस वाई इक्वस टू 1, वाई माइनस एक्स इक्वस टू 1 और y इक्वस टू 2 द्वारा निर्मित त्रिभुज की भुजाओं के अनुदिश क्रियाशील है। उनके परिणामी बल की क्रिया रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब परिणामी बल की क्रिया रेखा का हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर हम पहले इसके डायग्राम को प्लॉट करें, एक तो एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ये आ गया हमारा एक्स एक्सिस, रेस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारा वाई एक्सिस। अब हमें लेना क्या है, पहली लाइन तो हमें लेनी है एक्स प्लस वाई इक्वस टू 1। इसको अगर हम सॉल्व करें, एक्स इक्वस टू 0 पे वाई इक्वस टू 1 आएगा और वाई इक्वस टू 0 पे एक्स इक्वस टू 1 आएगा, ये पॉइंट्स आएंगे। इसी तरीके से अगर दूसरी लाइन देखें, y माइनस एक्स इक्वस टू 1 आ रहा है, तो x इक्वस टू 0 पे y इक्वस टू 1 आ रहा है और y इक्वस टू 0 पे x इक्वस टू माइनस 1 आएगा, ये पॉइंट आ गए। इसी तरीके से एक लाइन और है y इक्वस टू 2, तो y इक्वस टू 2 हमारे पास यहाँ से जो लाइन आएगी x एक्स के पैरेलल आएगी, तो ये तो मान लेते हैं हमारी y इक्वस टू 2 लाइन आ गई। इसी तरीके से हमने यहाँ से ये लाइन्स और लेनी है, तो अगर इन लाइन्स को प्लॉट करेंगे तो ये हमारे पास जो दोनों 0 1 पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो 0 1 पे इंटरसेक्ट करेगी तो हमारे पास कुछ इस तरीके से लाइन्स आएगी। ये हमारा डायग्राम बन गया, ये बनेगा। यहाँ से लाइन्स को हमने प्लॉट कर दिया। अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो 3 बल पी क्यू आर, इनके अनुदिश हमारे पास क्रियाशील है, तो इनके अनुदिश अगर लेते हैं तो ये तो आएगा हमारे पास पी बल लेना है, तो हम यहाँ से इस डायरेक्शन में हमारा पी बल ले लेते हैं। यहाँ से ये पॉइंट ए मान लेते हैं, रेस्पेक्टिवली ये पॉइंट हम यहाँ से बी मान लेते हैं और ये पॉइंट हम हमारा सी पॉइंट मान लेते हैं। तो अगर हम इनके अनुदिश लेंगे तो ये आ गया हमारे पास यहाँ से बल पी, ये बल आएगा हमारे पास यहाँ से क्यू और रेस्पेक्टिवली ये बल हम ले लेते हैं आर, यही आएगा। कुछ इसी तरीके से हमने यहाँ से लेना है। तो अब अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ से देखें तो अब हमने यहाँ से क्या लेना होगा, हमने यहाँ से इसकी क्रिया रेखा निकालनी है। क्रिया रेखा के लिए मूल बिंदु, अगर हम यहाँ से हमने क्या क्या लेना है, एक तो लेना है परिणामी बल, तो परिणामी बल आर तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। और परिणामी के बाद हमारे पास यहाँ से हमने क्या निकालना है, हमें यहाँ से सिर्फ परिणामी बल की क्रिया रेखा का समीकरण याद करना है। तो परिणामी बल की क्रिया रेखा का समीकरण G इक्वल्स टू हमारे पास क्या लिखा जाता है, स्मॉल x कैपिटल Y माइनस कैपिटल X स्मॉल y, ये हमारे पास वैल्यू आती है। तो अगर हम यहाँ से वैल्यू हमने निकालनी है तो G का मान निकालना होगा। G हमारे पास मूल बिंदु के अनुदिश क्रियाशील यहाँ से आघूर्ण होता है, तो ये हमारे पास x एक्सिस है, परपेंडिकुलर हमने y एक्सिस ली है। अब अगर हम यहाँ से आघूर्ण निकालना है तो अगर हम यहाँ से देखें, एक रेखा तो ये है, अब यहाँ से इस रेखा पर हम लंब डाल सकते हैं और एक इस रेखा पर हम लंब डाल सकते हैं, तो लंब की लंबाई हमें ज्ञात करनी होगी। अगर हम यहाँ से देखें ये इक्वेशन हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स, y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1 आ रहा है, तो इसकी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से m हमारे पास यहाँ से एम एक्स प्लस सी से कंपैरिजन करेंगे, m हमारे पास यहाँ से एक्स एक्स से बना हुआ एंगल बता देगा, बिकॉज ऑफ m हमारे पास होता है tan थीटा। तो इससे अगर कंपेयर करें तो यहाँ से m की वैल्यू -1 आ रही है। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे x अक्ष की धनात्मक दिशा में हमारे पास यहाँ से इस रेखा में कितना कोण बन रहा होगा, ये जो भी रेखा हमने ली है इसमें हमारे पास यहाँ से 135 का एंगल बन रहा होगा। तो अगर हम यहाँ से ये एंगल देखेंगे, ये 135 का बन रहा है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे, सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 45 डिग्री का। इसी तरीके से यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये रेखा हमारे पास बन रही है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, तो m की वैल्यू 1 आ रही है, m बराबर 1 यानी 45 डिग्री का एंगल, यानी यहाँ से ये आ गया 45 डिग्री का एंगल हमारे पास। m की वैल्यू 1 इक्वल्स टू 1045 के लिए आता है, ये एंगल भी 45 डिग्री आ गया। अब अगर हम यहाँ से देखें x और y, अब हमने यहाँ से निकालना क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो G बराबर अगर हम यहाँ से देखें तो G की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, हमारे पास बल आता है, साथ ही उसकी लंबवत दूरी आती है। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे हमारे पास यहाँ से बल क्या आ रहा है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ से ये इसमें, तो अब अगर हम यहाँ से देखें हमारे पास G हमने आघूर्ण निकालना है, मूल बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण निकालना है। तो मूल बिंदु के सापेक्ष जब आघूर्ण निकालेंगे तो P पॉइंट, अब अगर P पॉइंट आघूर्ण में हम दिशा का भी ध्यान रखेंगे, अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, घूर्णन हो रहा है, तो क्लॉकवाइज के केस में तो ऋणात्मक साइन आएगा, नेगेटिव साइन आता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो एंटी क्लॉकवाइज के केस में पॉजिटिव साइन आएगा। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देख लीजिए, या फिर अगर हम यहाँ से देखें, अब हमने यहाँ से P दे रहे हैं तो हमारे पास B पल तो P हो गया, और यहाँ से इसकी लंबवत दूरी हमारे पास ये आएगी। अब अगर इस लंबवत दूरी को हमें याद करना है तो इन पॉइंट्स को हम कुछ नाम दे देते हैं। तो अगर इस पॉइंट को हम यहाँ से देखें तो इस पॉइंट को हम यहाँ से
नाम दे सकते हैं। ये हमारे पास लंबवत दूरी तो है, ये भी हमारे पास यहाँ से लंबवत है, तो इस पॉइंट को हम m नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम n नाम दे देते हैं। तो हम साथ ही यहाँ से इसको भी m और n हो गया, और इसे हम l और इसे हम l r दे देते हैं। r तो यहाँ दिया हुआ है, इसे हम s दे देते हैं। ये हमने यहाँ से इनका नामकरण कर दिया इन पॉइंट्स का। तो अब हमें यहाँ से इसकी लंबवत दूरी देखनी है, तो मूल बिंदु से लंबवत दूरी OM होगी। OM हमें ज्ञात करने के साथ ही अगर डायरेक्शन देखिए तो या तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से समझ सकते हैं, तो आप इससे देख लीजिए, या फिर हम यहाँ से देख सकते हैं हमने यहाँ से जो भी बल लेना है उस बल के अनुदिश अगर हम चलना स्टार्ट करें, तो अगर हमारे पास पॉइंट उसके लेफ्ट में आता है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में आता है तो उस केस में तो हमारे पास आएगा पॉजिटिव साइन। इसी के कंपेरेटिव अगर हम यहाँ से राइट हैंड साइड में आएगा, राइट हैंड साइड के केस में होगा नेगेटिव साइन। तो अब अगर आप यहाँ से P को टारगेट करोगे, P की डायरेक्शन में हम यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, तो P के हमारे पास ये जो O पॉइंट के रेस्पेक्ट में तो हमें आघूर्ण निकालना है, तो O हमारे पास इसके लेफ्ट हैंड साइड में आया है, लेफ्ट हैंड साइड में आया है वो हमारे पास, सॉरी इसके राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में दो साइड बताइए, ये हमारे पास राइट हैंड साइड में है। राइट हैंड साइड में केस में हमने क्या लिया है, यहाँ से नेगेटिव होना चाहिए, तो इसमें साइन आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव। रेस्पेक्टिवली हमने Q देखना है, Q से स्टार्ट करें तो हमने बल क्या लेना है, Q। लंबवत दूरी हमारे पास ON आएगी, O के राइट हैंड साइड में, ये Q के राइट हैंड साइड में O आ रहा है, तो इसमें साइन आएगा नेगेटिव। ये हमने ये टारगेट करना है। इसी तरीके से R ले लेते हैं हम बल। लंबवत दूरी हमारे पास यहाँ से ये आएगी, इस पॉइंट को अगर हम नाम दे T दे देते हैं, OT आ गया। अब R के लेफ्ट में O आ रहा है, ये हम देख सकते हैं। R से चलना स्टार्ट करते हैं, R पर चलेंगे तो यहाँ से लेफ्ट में O आ रहा है, लेफ्ट में O आने के केस में इसमें आएगा पॉजिटिव साइन। इस तरीके से आपको G निकालना है। तो अब हमने यहाँ से इसकी लंबवत दूरियां और देखनी है। अब यहाँ से ये लाइन तो हमने ली है y = 2, y = 2 लिए, तो सीधी सी बात है ये यहाँ से 0-2 से ऊपर जा रही है, 0-2 से ऊपर जा रही है। तो अब अगर हम यहाँ से बनाना चालू करें तो हम कुछ इस तरीके से ले सकते हैं, ये हमारा यहाँ से समकोण त्रिभुज बनेगा। अब जैसा कि हम देख सकते हैं S पर हमारे पास 45 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसे S नाम दे देते हैं, ये 45 डिग्री का कोण। और यहाँ से समकोण हमने n पर लिया है, तो ये n पॉइंट हो गया, तो रेस्पेक्टिवली ये पॉइंट O हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ON की लंबाई ज्ञात करनी है, और अगर OS की लंबाई देखें तो ये 1 आएगी, क्योंकि ये पॉइंट -1 0 है। रेस्पेक्टिवली L पॉइंट हमने 1,0 लिया था, तो ये दूरी 1 और 1 आएगी। तो यहाँ से हमारे पास OS का डिस्टेंस 1 है, OS का डिस्टेंस हमारे पास 1 है, ये 45 डिग्री का। हमने ज्ञात क्या करना है, अब हमने यहाँ से ON की लंबाई ज्ञात करनी है, अर्थात हमें लंब ज्ञात करना है। कर्ण हमारे पास है, तो हम जानते हैं ON/OS बराबर हमारे पास sin थीटा होगा। थीटा का मान 45 डिग्री है, तो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ON बराबर क्या आएगा, OS का मान 1 है, अर्थात sin 45 आ गया। sin 45 का मान हमारे पास कितना आएगा, 1/√2, ये आ गया यहाँ से। तो यहाँ से हमारे पास ON की वैल्यू निकालनी थी। रेस्पेक्टिवली अगर हम यहाँ से OS को टारगेट करें, OM को टारगेट करें, तो ये कंसेप्ट OM में लगेगा, OM में लग रहा है, तो यहाँ से M पे तो 45 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये तो M हो जाएगा हमारे पास। M तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, L पे बन रहा है 45 डिग्री का कोण, ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये आएगा L। तो यहाँ से OL की डिस्टेंस 1 है, तो सेम कंसेप्ट इसमें लगा देंगे, यहाँ भी sin 45 का 21 लगेगा। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से मान क्या आएगा, माइनस का P बटे sin 45 का मान √2 माइनस का Q बटे √2। ये हमारे पास यहाँ से G की वैल्यू आ चुकी है। G की वैल्यू तो हमने ज्ञात करनी थी, G हमने यहाँ से निकाल लिया है। इसे हम अब या तो और आगे सॉल्व कर सकते हैं, इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। तो G = हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, 2R माइनस में 1/√2 कॉमन ले लेते हैं, P + Q आ जाएगा। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट, जो हमने G की वैल्यू निकाल ली है। अब हमने क्या निकालना है, x अक्ष व y अक्ष के अनुदिश हमने यहाँ से क्या निकालने हैं, घटक निकालने हैं। वियोजन भी तो करना है, तो x अक्ष के अनुदिश अब अगर हम यहाँ से टारगेट करें तो x अक्ष के अनुदिश हमारे पास बल का घटक क्या आएगा, P है हमारे पास यहाँ से ये, तो इसे थोड़ा साफ करके बताते हैं। अब हमने यहाँ से P के अनुदिश देखना है, P हमारे पास यहाँ से ये है, तो अब ये P हमारे पास यहाँ से 45 डिग्री का कोण बन रहा है, ये हमारे पास y = 2 x अक्ष के समांतर रेखा है। अगर ये 45 है तो हमारे पास यहाँ ये भी 45 डिग्री होगा। तो अगर हम बिंदु A से घटकों का वियोजन कर ले तो क्या दिक्कत है, बिंदु A से अगर घटकों में वियोजित कर ले तो यहाँ से हमारे पास ये घटक, तो यहाँ से इसका क्या बनेगा, इस डायरेक्शन में तो आएगा हमारे पास क्षैतिज घटक, जो कि आएगा P cos 45, और ऊर्ध्वाधर घटक हमारे पास यहाँ से ये आएगा ऊर्ध्वाधर घटक, जो कि आएगा P sin 45। ये मान आ गया। रेस्पेक्टिवली अगर Q को टारगेट करें तो Q हम यहाँ से अगर मान ले, ये इसी दिशा में तो जा रहा है, इस दिशा में अगर जा रहा है तो यहाँ हम Q पॉइंट मानते हैं। तो Q पॉइंट को अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से इस दिशा में हमारे पास Q बल लग रहा है, ये एंगल हमने 45 निकाला ही था, तो इस दिशा में हमारे पास घटक Q
कोस 45 आ गया। रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेंगे तो क्या आएगा, क्यू साइन 45 घटक आ गया। तो अब एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में लेते हैं। तो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में एक तो ये लग रहा है हमारे पास पी कोस 45, ठीक इसी प्रकार यहाँ से हमारे पास क्यू साइन 45 भी धनात्मक दिशा में लग रहा है, तो प्लस में क्यू साइन 45 डिग्री आ गया। क्यू कोस 45 ये सॉरी ये, तो यहाँ से क्यू कोस 45 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा क्यू कोस 45 आ गया हमारे पास यहाँ से। और आर एक्स अक्ष की विपरीत दिशा में लग रहा है तो माइनस में आर आ गया। इसे अगर सॉल्व कर ले तो एक्स इक्वल्स टू आएगा पी अपॉन कोस 45 का मान √2 होगा, प्लस क्यू अपॉन √2 आ गया, माइनस में आर आ गया। एक इक्वेशन तो हमारे पास यहाँ से ये बन गई, इसे इक्वेशन सेकेंड नाम दे देंगे हम यहाँ से। ठीक इसी प्रकार वाई अक्ष के अनुदिश देख लेते हैं। तो वाई अक्ष के अनुदिश अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से पी साइन 45 तो विपरीत दिशा में लग रहा है वाई अक्ष की, तो माइनस में पी साइन 45 आ गया। क्यू हमारे पास ऊपर की ओर ये लग रहा है जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं, तो प्लस में क्यू साइन 45 आ जाएगा। ये दो ही बल कार्य कर रहे हैं। इसे अगर हम यहाँ से सॉल्व कर ले तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल्स टू माइनस में पी अपॉन साइन 45 का मान 1/10√2 और साइन 45 यहाँ भी 1/10√2 आ गया। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब समीकरण 1, 2 व 3 से 1, 2 व 3 से हम यहाँ से क्रिया रेखा निकाल सकते हैं परिणामी की। तो परिणामी की क्रिया रेखा स्मॉल x कैपिटल Y था, माइनस में कैपिटल X स्मॉल y था, इक्वल्स टू g था। तो मान प्रतिस्थापित कर देते हैं, स्मॉल x इंटू में हमें कैपिटल Y का मान रखना है, जो कि हमारे पास यहाँ से क्या है 1/10√2, तो कॉमन ले लेते हैं। माइनस p प्लस q आया है हमारे पास यहाँ से, माइनस यहाँ से स्मॉल y लिखना है। कैपिटल X का मान हमारे पास क्या बना है, कैपिटल X का मान हमारे पास यहाँ से बना है 1/10√2, p प्लस q आ रहा है हमारे पास यहाँ से, साथ ही माइनस में r आ रहा है, यही वैल्यू आ रही है, इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से हमने g का मान क्या है 2r, माइनस में 1/√2 p प्लस q, ये हमारे पास यहाँ से वैल्यू बनी है। तो इसको हम यहाँ से आगे और सॉल्व कर दे। 1/10√2 पूरे में आ रहा है तो उसे हम कैंसिल आउट, एलसीएम लेके कैंसिल आउट कर देंगे। वैल्यू हमारे पास बनेगी x इंटू क्यू, माइनस में p आ रहा है, माइनस में y इंटू में बन रहा है p प्लस q, माइनस में √2r आ रहा है, और साथ ही बन रहा है इक्वल्स टू यहाँ से आ रहा है 2√2r माइनस में p प्लस q। ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से परिणामी की क्रिया रेखा का समीकरण जो हमें ज्ञात करना था। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।